नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन जो 29 नवंबर 2020 को आयोजित की गई, उसका विश्लेषणात्मक वीडियो एसआई मेंस 2020 का प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 अप्रैल, बी 8 मार्च, सी 18 दिसंबर, डी 28 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ए 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ए हरदयाल सिंह, बी चित्तरंजन दास, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है डी, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भारत के पदों को सजाना है। ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 4 है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? ए काइटिन, बी सेल्यूलोज, सी लिग्निन, डी पेक्टिन। तो इसका सही उत्तर है ए, काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी हुई होती है। प्रश्न संख्या 5 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ हम आंसर में टिक लगा देते हैं। एक समबाहुभुज का सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न संख्या 7 है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? ए पुरा पाषाण, बी पूर्व पुरा पाषाण, सी मध्य पाषाण, डी नव पाषाण। तो इसका सही उत्तर है डी, नव पाषाण यानी नियोलिथिक एज का जो है वो पत्थर का जो है वो उपकरण वो पॉलिशदार पाषाण उपकरण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत चुनना है? ए महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बी विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 है, सी न्यूनतम सदस्य संख्या डी है 60 है और डी कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसका सही उत्तर है सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शिवाजी के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? ए राज्याभिषेक, 2 भारत सूरत की पहली लूटपाट, सी 3 कर्नाटक पर आक्रमण, डी पुरंदर दुर्ग पर विजय। इसका सही उत्तर है बी, 4-2-1-3 यानी कि पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद जो है सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद ए राज्याभिषेक 1674 में और फिर 3 कर्नाटक पर आक्रमण। प्रश्न संख्या 10 है, यह भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका हम सिर्फ विकल्प में टिक लगा देते हैं। इसका ए होगा आंसर 200 मीटर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? ए जनमत संग्रह, डी प्रत्यावर्तन, सी आरंभक, डी जैरीमैंडरिंग। तो इसका सही उत्तर है डी, जैरीमैंडरिंग जैसा कोई भी वर्ड प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं आता है। जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभक जैसे शब्द प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, यह रीजनिंग का प्रश्न है,
इसका भी हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में ए पश्चिमी विक्षोभ, बी उत्तरी पूर्वी मानसून, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, डी बंगाल की खाड़ी में अवनमन। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्लाइज डिस्टर्बेंस, जो अरब सागर अरेबियन सी में उत्पन्न होता है। उसी के कारण शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा भी होती है और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में स्नोफॉल भी होता है। प्रश्न संख्या 14 है, यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका आंसर सिर्फ बता लगा देते हैं डी। प्रश्न संख्या 15 भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका भी आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। ए पवनों का विक्षेपण, बी कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, सी दिन रात का बनना, डी ऋतु परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऋतु परिवर्तन जो है वो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के कारण होता है, बाकी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल जन्म लेता है और दिन रात होता है। प्रश्न संख्या 17 है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। यह अनुच्छेद 20 और 21, बी अनुच्छेद 21 और 22, सी अनुच्छेद 19 और 20, डी अनुच्छेद 15 और 16। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये इमरजेंसी के समय में भी सस्पेंड नहीं होता है। और आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार को छोड़कर, तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, बाकी अनुच्छेद 19 नेशनल इमरजेंसी के लागू होते ही अपने आप सस्पेंड हो जाता है और शेष को राष्ट्रपति यदि चाहें तो सस्पेंड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची द्वारा स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये तीसरी अनुसूची, बी छठी अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है बी। संविधान की छठी अनुसूची में के द्वारा स्वशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है और संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, एफला विष का उत्पादन होता है। ए जीवाणु द्वारा, बी शैवाल द्वारा, सी विषाणु द्वारा, डी कवक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी। कवक के द्वारा जो है एफला विष का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 20 है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ए जापान के संविधान से, बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, डी आयरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर है डी आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। ए रोम और मैसिडोनिया, बी रोम और कार्थेज, सी रोम और मिस्र, डी रोम और असीरिया। इसका सही उत्तर है बी। रोम और कार्थेज के बीच में प्यूनिक का जो है वो युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 22 है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं। ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी थैलेसीमिया। इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो केंद्रक में 47 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र हो जाते हैं XXY। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। ए अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, बी राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, सी राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है डी। मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, बाकी तीनों विकल्प अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं और राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? ए डायोड, बी ट्रायोड, सी ट्रांसफार्मर, डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर है सी ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसा घटक है एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। प्रश्न संख्या 25 है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? ए संपत्ति के लेन देन पर, बी करेंसी के लेन देन पर, सी कृषि उत्पाद के लेन देन पर, डी औद्योगिक उत्पाद के लेन देन पर। तो इसका सही उत्तर है बी करेंसी यानी मुद्रा के लेन देन पर। और जो है ये टोबिन टैक्स लगाया गया था जिसको जेम्स टोबिन ने पहली बार सुझाया। प्रश्न संख्या 26 है, मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? ए अब्दुल समद, बी सांबल दास, सी मुराद, डी मनोहर। तो इसका सही उत्तर है ए अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद के ही नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक अलग विभाग चित्रशाला की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 27 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 900 रुपये। प्रश्न संख्या 28 है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी तटीय प्रदेश, सी दक्कन पठार, डी उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तरी पूर्वी राज्य के प्रदेश में जो है ये कृषि का काटाव और जलाओ प्रतिरूप, इसी को हम लोग उत्तरी पूर्वी राज्य में झूम की कृषि कहते हैं और ये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए सोरा, बी रॉक फॉस्फेट, सी कोकिंग कोयला, डी लॉयस्क। तो इसका सही उत्तर है सी कोकिंग कोयला भारत में बहुत कम होता है जिसके कारण हम लोग कोकिंग कोयला को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भारत में इस्पात उद्योग के लिए आयात किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ए संपत्ति कर, बी व्यवसाय कर, सी आय कर, डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। तो इसका सही उत्तर है डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अब बाकी जो है वो संपत्ति कर, व्यवसाय कर और आयकर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? ये अनुच्छेद 28 और 29 में, बी 29 और 30 में, सी 30 और 31 में, डी 28, 29 और 30 में। तो इसका सही उत्तर है भी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मूल अधिकार का वर्णन है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी सर जॉन शोर, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है भी थॉमस मुनरो जो है ये मद्रास के गवर्नर थे, इन्होंने ही रैयतवारी बंदोबस्त को 1820 ईस्वी में प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 33 है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं? ए चेरी ब्लॉसम, बी चाय वर्षा, सी बोरडोई चीला, डी काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर्स। तो इसका सही उत्तर है डी काल बैसाखी। प्रश्न संख्या 34 है, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए और ये रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए 9। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी निर्वाचन आयोग, डी राज्यसभा। इसका सही उत्तर है बी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था? ए इथाइल आइसोसाइनाइड, बी कार्बन मोनोक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसका सही उत्तर है सी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव जो है वो भोपाल गैस दुर्घटना में 1984 ईस्वी में हुआ था। यूनियन कार्बाइड कारखाना थी, उसी कारखाना से ये रिसाव हुआ था। प्रश्न संख्या 37 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका विकल्प सही बता देते हैं बी। प्रश्न संख्या 38 है, कल से एक दिन पहले शनिवार था, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आने वाला कल। प्रश्न संख्या 39 है, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं? ए सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया, बी मलेशिया, थाईलैंड एवं कंबोडिया, सी मलेशिया, म्यांमार एवं लाओस, डी कंबोडिया, वियतनाम एवं मलेशिया। इसका सही उत्तर है वृद्धि त्रिकोण में शामिल हैं सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। ए। प्रश्न संख्या 40 है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बीबी गिरी, डी
एन संजीव रेड्डी, तो इसका सही उत्तर है डी, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, क्योंकि इनके इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को छोड़ करके कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ए प्रोटियम, बी ट्यूटेरियम, सी ट्राइटियम, डी इट्रियम। तो इसका सही उत्तर है डी, इरिट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अथवा मूल्य नियंत्रण की नीति को प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 43 है, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? ए महाराणा सांगा, बी राणा उदय सिंह, सी महाराणा प्रताप, डी राणा अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी, राणा उदय सिंह जो है इस समय मेवाड़ के शासक थे। प्रश्न संख्या 44 है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में कारण उत्पन्न होती है? ए सोडियम, बी पोटासियम, सी पारा, डी बेरियम। तो इसका सही उत्तर है डी, बेरियम के कारण जो है वो पटाखों से लाल रंग निकलता है और अस्ट्रांसियम के कारण पटाखों से हरा रंग निकलता है। प्रश्न संख्या 45 है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे? ए देवीलाल, बी वाई चौहान, सी राम सुभग सिंह, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है सी, राम सुभग सिंह जो है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता हुए। प्रश्न संख्या 47 है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बी क्रेब्स चक्र, सी ग्लाइकोलिसिस, डी ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से ये संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 47 है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत के मेघालय राज्य में ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और इसी तीनों पहाड़ी पर 3 जनजाति गारो, खासी और जयंतिया जनजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 48 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी टेनिस, डी तीरंदाजी। तो इसका सही उत्तर है सी, टेनिस, जिसको कि हम लोग लॉन टेनिस कहते हैं, इसी से डेविस कप का संबंध है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए जलयान निर्माण उद्योग और दूसरे तरफ अब स्थिति है? ए गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता, बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, सी मझगांव डॉक गोवा, डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है सी, मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये गलत है, ये कोचिन में है। बाकी गार्डन शिप रीच कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम ये सही है। प्रश्न संख्या 50 है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है? ये 14 दिनों के लिए, बी 1 माह के लिए, सी 6 माह के लिए, डी 1 साल के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये विकल्प ही इसमें गलत है। राज्यसभा साधारण विधेयक तो अधिकतम लंबित कर सकती है, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये चारों विकल्प इसमें गलत है, क्योंकि साधारण विधेयक राज्यसभा से पारित होना बेहद ज़रूरी है, तो इसका विकल्प होना चाहिए कोई सीमा नहीं। इसलिए क्वेश्चन को हटा दीजिए। प्रश्न संख्या 51 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 80। प्रश्न संख्या 52 है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाती है? ए क्षमा, बी परिहार, सी विराम, डी प्रतिलंबन। तो देखिए, ये सबसे पहला बात है कि इसमें उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ये उप काट देते हैं, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना जो है वो प्रतिलंबन कहलाता है, स्टे कहलाता है। प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ये भाषाई आधार, बी धार्मिक आधार, सी आर्थिक आधार, डी प्रथा एवं परंपरा के आधार। तो इसका सही उत्तर है ए भाषाई आधार पर।
प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र का सुमेलित नहीं है? ए राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, सी मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, डी एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। डी गलत है, एनी बेसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है। प्रश्न संख्या 55 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वार्ड, बी पैंथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका सही उत्तर है ए, कैबिनेट मिशन के सदस्य विलियम वार्ड नहीं थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष ही थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, सॉरी इसका हो जाएगा ए, विलियम वार्ड नहीं थे। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इस अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 57 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? अपरा यानी प्लेसेंटा, बी डिंब वाहिनी नालिका यानी फेलोपियन नालिका, सी शुक्रजनक नालिका, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए, अपरा यानी प्लेसेंटा। प्रश्न संख्या 58 है, मीना माता रोग निम्न में से किसके सेवन से होता है? ए लेड यानी सीसा, बी मरकरी यानी पारा, सी कैडमियम, डी जिंक यानी जस्ता। तो इसका सही उत्तर है बी, मरकरी यानी पारा के कारण जो है वो मिनी माता रोग होता है, और ये जापान में ये रोग अधिक होता है। प्रश्न संख्या 59 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है ए स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम का, बी लेंज के नियम का, सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, डी स्थिर चुंबक के गाउस के नियम का। तो इसका सही उत्तर है सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। प्रश्न संख्या 60 है, जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 800 रुपये। प्रश्न संख्या 61 है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है? ए 7, बी 8, डी सी 9, डी 10। तो इसका सही उत्तर है सी, 9 राज्य। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य है जो बंगाल की खाड़ी पर है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट यानी अरब सागर के तट पर 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। प्रश्न संख्या 62 है, पातशाह नामा का रचयिता कौन है? ए अब्दुल कादिर बदायनी, बी इनायत खां, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी खाफी खां। इसका सही उत्तर है सी, अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है पातशाह नामा। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है यानी एस्चुरी बनाती है? ए कावेरी, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका सही उत्तर है बी, ताप्ती जो है वो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ताप्ती के अलावा नर्मदा, माही और साबरमती भी डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 64 है, गांधी सनार बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर होगा, सनार नहीं होगा। ए चंबल, बी सरदार सरोवर, सी हीराकुंड, डी कोसी। तो इसका सही उत्तर है ए, चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा जो है वो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। प्रश्न संख्या 65 रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 66 जो है ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? ए सिक्किम में, बी नागालैंड में, सी मणिपुर में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है सी, मणिपुर में जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये तैरता हुआ भारत का फ्लोटिंग एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया गया था। इसके द्वारा देसी रियासत के राजाओं को दत्तक पुत्र के अभाव में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। दत्तक पुत्र नहीं, अपना पुत्र के अभाव में देसी रियासत में मिला लिया जाता था। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? ए असम में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असम में और मेघालय राज्य में मुख्य रूप से सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है।
प्रश्न संख्या 70 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है ए 120/40 mmHg, बी 120/120 mmHg, सी 120/100 mmHg, डी 120/80 mmHg। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 120/80 mmHg। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। 71 है, सुंदर वन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन, बी मानसून वन, सी शुष्क वन, डी आर्द्र वन। तो इसका सही उत्तर है ए मैंग्रोव वन जो है, सुंदर वन जो है मैंग्रोव वन है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पतियाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 72 है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, बी टेनिस में, सी निशानेबाजी में, डी नेट बॉल में। तो इसका सही उत्तर है ए यॉर्कर शब्द का इस्तेमाल जो है वो क्रिकेट में होता है और ये बॉलर के बॉल के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 73 है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ए केरल राज्य में जो है नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रश्न संख्या 74 है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 75 है, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर है ए केरल राज्य के समुद्र के तट के बालू में जो है थोरियम का विशाल भंडारण है। प्रश्न संख्या 76 है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है, ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी पूर्वी एशिया, सी दक्षिण पश्चिम एशिया, डी मध्य एशिया। इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का देश है कंबोडिया। प्रश्न संख्या 77 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ए ज्योतिबा राव फूले, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है सी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इनका सबसे प्रसिद्ध जो है संस्था वो ब्रह्म समाज रहा, जिसकी स्थापना 1828 में इन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 78 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, ए गोल्जिकाय में, बी राइबोसोम में, सी अंतर्द्रव्यी जालिका में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ए 7 विषम संख्या। ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और इसके अलावा गुप्त शासक कुमार गुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रश्न संख्या 81 है, तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ए महानदी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है डी ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा नर्मदा जो है, साबरमती, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। प्रश्न संख्या 83 जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 84 है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, लेकिन ये गलत है। विक्रम संवत जो है ये किसी गुप्त राजा के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि ये 58 BC में प्रारंभ किया गया था। इसमें सिर्फ नाम आता है विक्रमादित्य का। अभी किस वंश के राजा थे इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए चारों विकल्प इसमें गलत। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में कौन से खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, CaO, बी AlCl2, सी MgCl2, डी NaCl। तो इसका सही उत्तर है डी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक है जो खाने में इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 86 है, ये मैथ का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 87 है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, ए तापैनिक उत्सर्जन, बी क्षेत्र उत्सर्जन, सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, डी प्रोटॉन उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 88 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, ए चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी HD देवगौड़ा, डी गुलजारी लाल नंदा
तो इसका सही उत्तर है डी गुलजारी लाल नंदा, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ये कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के, मोरारजी देसाई ये मुंबई प्रांत अभी महाराष्ट्र राज्य के, एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? ए कृषक, बी मजदूर, सी पादरी, डी वकील। तो इसका सही उत्तर है सी पादरी जो है ये फ्रांस के प्रथम स्टेट के सदस्य थे, बाकी कृषक, मजदूर और वकील ये तृतीय स्टेट के हिस्सा थे। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ए फिरोजपुर, पेशावर, बी तक्षशिला, सी श्रीनगर, डी सियालकोट। तो इसका सही उत्तर है ए फिरोजपुर यानी पेशावर जो है वो कनिष्क की राजधानी थी, शासन की प्रशासनिक राजधानी, और बाद में उन्होंने मथुरा को अपनी धार्मिक यानी आध्यात्मिक राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 92 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 93 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है? ए जेनेवा में, बी वाशिंगटन में, सी रोम में, डी पेरिस में। तो इसका सही उत्तर है ए जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का शहर है वहीं ILO का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 94 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी 4 डिग्री, सी हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 96 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 97 है, यह भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 98 भी मैथमेटिक्स का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 99 है, यह भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और प्रश्न संख्या 100 है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है? ये प्रतिभा पलायन, बी राजनीतिक अवसरवाद, सी सामाजिक समन्वय, डी सामाजिक गतिशीलता। तो इसका सही उत्तर है ये प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन जो है वो कहलाता है विकासशील देश से। जब विकसित देश लोग जो है अपने कैरियर की तलाश में जाते हैं, इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।